जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस इंस्टेंट स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते रहते हैं जिनमें हमें इंग्लिश की अगर सही जानकारी हो तो अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। और इसके साथ साथ भी हमारे कंपटीशन में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जिनसे हमारे जानकारी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड का इम्प्रूवमेंट भी बहुत जरूरी होता है। तो इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एंड स्लैंग में ऐसे बहुत सारे वर्ड बताए जाते हैं जिनको आप आसानी से सीख कर अपने एग्जाम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज का जो वर्ड है ये विशेष रूप से ऐसी बातों पर आधारित है जो हमारी संख्याओं में आते हैं, भार में आते हैं या मोशन में आते हैं। तो वेट का मतलब होता है हमारा भार, किसी भी तरह का कोई भी भार है, किसी भी तरह की कोई भी कीमत हो। आपको ये चीज बहुत अच्छे से जाननी है कि जो चीजें बताई जा रही है उसको आप बहुत अच्छे से समझिए। कोई भी गति वाली बातें हैं, गति का मतलब स्पीड से होता है, चाल से होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चाल से होता है, ठीक है। रेशियो का मतलब अनुपात से होता है या कोई भी ऐसी चीजें जो अनुपात में आई हो वहां के लिए बात बताई जा रही है। और टाइम्स टाइम्स का मतलब बार होता है, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, थ्री टाइम्स, टू टाइम, फाइव टाइम्स, ये तरह की चीजें होती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कभी भी कोई भी डिजिट आती है, डिजिट का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर संख्या आती है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी अगर संख्या आती है तो इसके पहले हमेशा ऐड लगेगा, फिर डिजिट का यूज किया जाता है और इसके बाद हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ये चीजें जो बताई जा रही हैं आपको विशेष रूप से ऐसी चीजों के लिए जिनको आप अच्छे से समझ सकते हैं और साथ में अपना कार्य भी अच्छे से कर सकते हैं। कार्य का मतलब ये होता है कि अपने इंग्लिश स्पोकन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐड वाली बातें हो गई और यहाँ पे हमारी एंड वाली बातें, ठीक है। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई डिजिट आती है, डिजिट का मतलब संख्या आती है, तो उसके ठीक पहले ऐड का यूज किया जाएगा और ठीक उसके बाद ए और एन का यूज किया जाता है। खास करके भार बताने वाली चीजों के लिए, कीमत बताने वाली चीजों के लिए, गति बताने वाली चीजों के लिए, अनुपात बताने वाली चीजों के लिए और टाइम्स बताने वाली चीजों के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक। इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, शुगर सेल्स एट, शुगर सेल्स एट, यहाँ पे देखिए 10 आया हुआ है, इस चीज बताई गई ना, 10 आया हुआ है। तो 10 के अगर किसी भी सेंटेंस में संख्या आती है तो इसके पहले हमेशा एट का यूज किया जाता है, ठीक। शुगर सेल्स एट 10 रुपीज अ किलोग्राम। आपको क्या बताया गया था कि अगर कहीं भी कोई भी डिजिट आती है, संख्या आती है, तो यहाँ पे संख्या आई हुई है, इसके पहले हमेशा ऐड का यूज किया जाएगा और इस संख्या के बाद हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। तो शुगर सेल्स एट 10 रुपीज अ किलोग्राम, चीनी, शक्कर 10 रुपए प्रति किलो बेची जाती है। अब इसी को यहाँ पे देखिए, बनाना की बात कर लेते हैं। बनाना सेल्स एट 10 रुपीज अ डजन। यहाँ पे देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर हमारी संख्या आती है तो ठीक उसके पहले एट का यूज किया जाता है और अंत में हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एट 10 रुपीज और फिर यहाँ पे अ डजन। तो आपको ये चीज सीखनी है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई संख्या आती है, कीमत आती है, आपको ऊपर सेंटेंस में बताया गया कि गति हो, चाल हो, मोशन हो, कीमत हो, प्राइस हो, किसी भी तरह की कोई भी चीजें आती हैं तो उसके लिए हमेशा एट का ही यूज किया जाता है और उसके बाद ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। द ट्रेन इज रनिंग एट 10 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए संख्या आई हुई है तो एट 10 किलोमीटर, यहाँ पे एट आया है और ठीक इसके बाद हमारा आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाएगा। तो किसी भी तरह के कोई भी सेंटेंस में अगर इस तरह की बातें आती हैं तो आपको सीखना ये होता है कि हमारे सेंटेंस में अगर कभी भी कोई भार वाली चीजें हो, कोई कीमत आ रही हो, कोई गति या चाल आ रही हो, कोई अनुपात आ रहा हो या कोई टाइम्स आ रहा है, टाइम्स का मतलब बार, एक बार, दो बार, तो ऐसी चीजों में हमेशा अगर कहीं भी संख्या आती है तो उसके पहले हमेशा ऐड का यूज करेंगे, बाद में उस संख्या का यूज करते हैं और अंत में हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं तो इनको ऐसे ही आप समझिएगा। एट 10 रुपीज अ किलोग्राम, एट 10 रुपीज अ डजन, एट 10 किलोमीटर एन आवर।
तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। सेंटेंस में हमेशा डिजिट के पहले एट का और बाद में हमेशा ए और एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो आज इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्यों और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।